वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स का हम फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं चैप्टर 1 सेट थ्योरी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात होती है बेसिक कंसेप्ट्स। अगर हमें सेट थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा कुछ हमें देखने की। बड़े सिंपली, बहुत आसानी से हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमारा फोकस होना चाहिए। उन्हीं को देखते हुए हम अगर आगे बढ़ें तो देखते हैं हमारा ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में किस प्रकार के पॉसिबिलिटीज होती हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने। चूज द राइट ऑप्शन अमंग गिवन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 1 2 3 आर। 1 2 3 के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? तो इसका तो हो सकता है 1 2 3 या फिर कॉमनली 1 2 2 3 या 1 3 और एक कॉमनली 1 2 3। इसके अलावा 5 यानी कि एम्प्टी सेट सभी का कम से कम सबसेट होता है। तो इस बेसिस पर हम देखें तो हमारे पास ये कुल मिलाकर 8 हो रहे हैं, यानी कि 8 ऐसा ऑप्शन है। यानी इसका राइट ऑप्शन ए सही है, ये पता चल जाता है। कितना सिंपल। ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कुछ इस प्रकार से। इफ a plus 1 comma b minus 2 equals to 3 comma 1, then a और b क्या होंगे? बड़ा सिंपल। a plus 1 इक्वल्स टू होना चाहिए 3 के, तो ऑब्वियसली a होना चाहिए 3 माइनस 1 यानी 2 के। यानी a तो 2 है। अब b कितना है? b माइनस 2 इज इक्वल टू होना चाहिए 1। सो b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 3। मीन्स आंसर जो होना चाहिए वो 2 कामा 3, यानी वंस अगेन द ऑप्शन इज ए, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो कुछ इस प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ इवन नंबर? यूनिवर्सल सेट भी चाहिए और इवन नंबर्स का। और आप देख रहे हैं ये चारों ऑप्शन पर नजर डालें तो इवन नंबर तो केवल सेट बी में ही तो मिल रहे हैं, बाकी में तो या तो ऑड है या ऑड इवन दोनों हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? Which of the following is a subset of 2, 4, 5? ध्यान रहे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2, 4, 5 का सबसेट होना चाहिए, ना कि 2, 4, 5 इन सेट का सबसेट होना चाहिए। तो 2, 4, 5 का सबसेट या तो 2, 4, 5 जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, मगर ए बी सी तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 2, 4, 5 का सबसेट हो। सो राइट ऑप्शन होना चाहिए डी, इट इज 5 राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस प्रकार का है। हमसे वो कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों के, यानी ए आइदर ए और बी कहीं होना चाहिए। और इस आधार पर देख 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स द राइट ऑप्शन इज अगेन इट इज ए राइट ऑप्शन होगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो ए एंड बी में हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 हाँ इधर है, इसके बाद 4 बिल्कुल इधर है, 6
इधर है, बस ये कॉमन दिख रहे हैं, यानी 2, 4, 6 मीन द राइट ऑप्शन इज ए जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। जरा 7th क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जो इस प्रकार से इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7, व्हाट इज a माइनस b? द मीनिंग ऑफ a माइनस b इज a में हो मगर b में ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो तो b में भी है, 4 जो है वो b में भी है, 5 जो है वो b में भी है। हाँ, बचा कौन? 1 2, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन भी ए होगा। ओके, पीडीएफ मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू 1 2 देन a यूनियन b। a यूनियन b, a यूनियन b मीन्स a b 1 2, ये होगा a यूनियन b। ओके, अगला क्या है? सेकंड है इफ a इज इक्वल टू x such that x is a positive integer less than 6 then its roster form is less than 6 or positive integer 1 2 3 4 5 because less than 6 होना चाहिए। ओके, अब हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यूनियन a डैश। a डैश मीन्स जो u में तो हूँ मगर a में ना हूँ। अब a में ना हूँ और a में हूँ, इन दोनों का यूनियन ऑब्वियसली यू आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसका आंसर होगा। अगला हमें दिया है 5 डैश। 5 डैश मीन्स होता है यूनियन, यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन तो ए ही होगा, यानी कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ए फिलअप करना पड़ेगा। अगला देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन तो कम से कम कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये एम्प्टी सेट फाई होगा। बस आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी फिनिश होता है। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कोई भी दे सकते 1 2 3 4 जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों। अब कोई भी हो सकता है ऐसा, बस फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होना चाहिए। सेकंड राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट 2 4 6 डैश 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। आप कुछ भी दे सकते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसा कुछ भी। थर्ड क्वेश्चन है ड्रा अ वेन डायग्राम ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। पहले तो यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए रेक्टेंगल ब्लॉक बनाते हैं, उसके बाद ए, उसके बाद बी। अब बी कैसा होगा? चूंकि बी इज अ सबसेट ऑफ ए है तो वो ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली इस प्रकार का आपका एक वेन डायग्राम आ जाएगा। बी इज अ सबसेट। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा डार्कन भी कर सकते हैं। ओके, अब अगला देखते हैं ड्रा अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी मीन्स ए एंड बी। अब यूनियन मीन्स सारा जो ए में है एंड बी में है, मीन्स ऑब्वियसली ये पोर्शन जो आएगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बन गया वाई वेन डायग्राम। अगला है ड्रा अ वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नेचुरली यूनिवर्सल सेट पहले, उसके बाद ए और बी। ए और बी के लिए हमने ए बनाया एंड देन बी बनाया। अब ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन तो ये है इतना सा, बस ये पोर्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी को शो कर देगा। बस हो गया। इतने ही क्वेश्चन आपके पास बने हैं जो सेट थ्योरी में है। इन्हें
और अच्छे तरह से देखें, अच्छे से अपने नोट कर लें। डेफिनेटली बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। गुड लक।